हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंडक्टिविटी एंड इट्स टाइप। तो स्टूडेंट, ये आज हमारी सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे सर ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं होता, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट, इसमें हम कवर करेंगे, उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो सब चीज़ें। तो स्टूडेंट, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको इन टॉपिक पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको मालूम होता है स्टूडेंट, जब करंट में जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस का काम होता है कि उस करंट को स्लो कर देना या उसको रोकना। तो वो चीज़ कहलाती है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है। एक और फॉर्मूला ये आता है कि रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये स्टूडेंट कैसे फॉर्मूला आता है? सपोज ये कोई वायर है और इसकी लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1। ठीक है। तो आपको मालूम होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बन गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो ये आ जाता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लेते हो ये कहलाता है रो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कहलाता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये होता है। तो स्टूडेंट, आपको आर की यूनिट ध्यान रखनी है, जो कि जनरली ओम होती है और सिंबल से डेल्टा से रिप्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रो। तो स्टूडेंट, वायर के केस में क्या होता है, जब आप लेंथ 1 मीटर ले लेते हो वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों चीज़ें 1 1 हो जाएंगी। तो आर इज इक्वल टू रो, ये हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू आर हो जाता है। अब इसकी यूनिट आ जाती है ओम मीटर। ये कैसे आ जाती है? अगर मैं रो का फॉर्मूला लिखूं इस इक्वेशन से, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट आपको मालूम है ओम, एरिया की है मीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। तो आप ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट टर्म, कि अगर सर हमारे पास वायर ना हो तो हम उस, अगर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम उसकी रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या होता है रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मैंने ये क्यूब लाइक सेल लिया है जिसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। यानी कि इसमें मैंने दो मेटल प्लेट ली हैं, एक है एनोड और कैथोड, है ना, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड, है ना। तो ये इलेक्ट्रोड हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं सारी चीज़ें 1 1 ले लूँ, यानी कि वॉल्यूम जो है उस सॉल्यूशन का वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लूँ, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। इस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा रेजिस्टिविटी के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट, 3 टाइप्स की कंडक्टिविटी आपको करनी है। पहली है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या सिंपली हम बोलते हैं उसको कंडक्टिविटी। दूसरी आती है आपकी लैम्डा एंड मोलर कंडक्टिविटी, और तीसरी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा EQ। तो स्टूडेंट, क्या होता है, जब हम कंडक्टेंस की बात करें, जब हम 1 cc सॉल्यूशन लेते हैं, तो जो उसकी कंडक्टेंस होती है वो कहलाती है हमारी कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। के तरीके का ये बना होता है कप्पा, जो कि फॉर्मूला इसका होता है 1/रो। तो रो आपने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो जब हम इसको इन्वर्स में लेंगे तो 1/R L/A। तो यहाँ पर एल स्टूडेंट लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आर जो है वो है रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये क्या होता है कि आगे मैं बताऊंगा आपको। कंडक्टिविटी सेल की क्या होती है कि जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच की, इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ तो फिक्स रहती है और उनका एरिया भी फिक्स होता है। तो इसलिए ये वैल्यू स्टूडेंट चेंज नहीं करते, हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर सेल का क्या होगा, ये L/A फिक्स रहेगा। आप उसमें सॉल्यूशन चेंज कर सकते हो, आप KCl ले सकते हो, आप NaCl ले सकते हो, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल कांस्टेंट को हम C* से भी डिनोट करते हैं और इसको G* से भी करते हैं कुछ बुक में। इसकी यूनिट क्या रहती है? अगर मीटर में लेते हैं तो मीटर इनवर्स, नहीं तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। 1/R को स्टूडेंट कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम C से या कुछ बुक में G से भी होता है। तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूला इस रिलेशन से क्या बन के आता है, के कप्पा इज इक्वल टू C इंटू C स्टार। यानी कि C यहाँ पर कंडक्टेंस है
और सी स्टार यहाँ पर इसका सेल कांस्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंसंट्रेशन है 1 मोल, तो कहलाती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। यहाँ पर एम मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है, वो आप रखोगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। थर्ड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि जब हम ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो होती है फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पर हमें बस ये करना होता है के इंटू 1000 अपॉन एन। यहाँ पर मोलरिटी लिया है, यहाँ पर हम इसका नॉर्मेलिटी लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि जब हम वाटर ऐड करेंगे तो कौन सी चीज़ बढ़ेगी और कौन सी चीज़ कम होगी। तो स्टूडेंट पहले तो आप इसकी यूनिट याद रखनी है। कप्पा की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, तो ये आपको एस सेंटीमीटर इनवर्स भी होगा। लैम्डा एम होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसको यूनिट आपको याद रखनी है। और लैम्डा ए की होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो होती है कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इनके रीजंस और देख लेते हैं। ये अपवर्ड एरो इंक्रीज के लिए है, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज के लिए। इनकी क्या हो जाता है, जब हम वाटर ऐड करते हैं सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होता है कि डाइल्यूशन होने पर जो कि हिंड्रेंस है, यानी कि मैंने बताया था कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो आइंस इजीली फ्लो नहीं कर पाती। तो जो हिंड्रेंस है, जो विस्कोसिटी की वजह से जो ज़्यादा डाइल्यूशन होने की, मतलब जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से मिल रहा था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है डाइल्यूशन होने पर, इसलिए आइंस इजीली मूव कर पाती हैं। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पर कंडक्टिविटी में स्टूडेंट वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज 1 cc। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले इनिशियल वॉल्यूम लिया 1 cc और इसमें 5 पार्टिकल्स थे। अब हमने डाइल्यूट करके वॉल्यूम कर दिया 5 cc। अब पार्टिकल्स क्या है, 5 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हुआ नहीं। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये 5 जो है दूर दूर है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं, आपको लगता है सर डिफ़िकल्ट टॉपिक को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, तो स्टूडेंट सर की कोई फ़ीस नहीं है। तो स्टूडेंट आप चाहते हो कि आपके सर को भी मोटिवेशन मिले, तो आप स्टूडेंट हमारे चैनल कैम ट्यूटर को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हो नीडी स्टूडेंट को जो कि ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते।